फिल्म फिलिप पेपरमिंट के परिचय के साथ शुरू होती है, जो एक धनी खिलौना टाइकून है जिसे कैद कर लिया गया है। वह वकील को हायर करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करता है। जिमी वैनिश ने पेपरमिंट के खिलाफ सभी सबूतों को नष्ट कर दिया, जिसमें लगभग नष्ट हो चुकी निंजा गुड़िया को जलाना भी शामिल था। वह पूर्व प्रबंधक को भी मारता है और उन बच्चों की सूची चुराता है जिन्हें बंदी बनाकर पेपरमिंट के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। दृश्य एलेक्स के परिवार में बदल जाता है। उसका सौतेला पिता जॉन कुछ खुशखबरी सुनाता है। नॉर्डिक न्यूट्रिशन ने जॉन का ऐप खरीद लिया है और उसे सीनियर ऐप डेवलपर के पद पर पदोन्नत कर दिया है। जॉन के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है और वह नॉर्डिक न्यूट्रिशन के साथ अपने भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। जॉन ने घोषणा की कि वह अपने परिवार को विदेश की यात्रा पर ले जा रहे हैं। जॉन स्पेनिश डोनट्स के लिए स्पेन जाने के लिए उत्सुक है क्योंकि वह वास्तव में खाने का शौकीन है। एलेक्स परेशान है क्योंकि वह जानवी से संपर्क नहीं कर पा रहा है और ऐसा लगता है कि वह उसे अनदेखा कर रही है। शॉन एलेक्स को स्पेन के लिए वोट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बहुत परेशान है। उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है क्योंकि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। इस बात की चिंता है कि जाह्नवी उसे क्यों अनदेखा कर रही है। वह जाह्नवी के घर जाता है, लेकिन वह अपनी हाई स्कूल पार्टी में व्यस्त है। जाह्नवी को बुरे लड़कों में दिलचस्पी लगती है, लेकिन एलेक्स घर जा रहा है। अचानक बिजली जोर से गिरी। जमीन पर गिरने से पहले 5 सांसें खींचते हुए एलेक्स एक हाथी को लगभग मारे जाने से बचाने के लिए दौड़ता है। जब हेजल निंजा की आवाज में बोलती है तो एलेक्स चकित रह जाता है, जिसका अर्थ है कि निंजा हेजहोग के शरीर में है। उन्हें पता चलता है कि फिलिप जल्द ही रिहा हो जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ सभी सबूत गायब हो गए हैं। निंजा ने एलेक्स को आश्वस्त किया कि फिलिप के रिहा होने के बाद उन्हें बदला लेने के लिए थाईलैंड जाना चाहिए। वे उसे रिहा नहीं होने दे सकते। दुर्भाग्य से एलेक्स को हेजहोग को स्टोर रूम में रखना चाहिए क्योंकि जॉन को जानवरों से एलर्जी है। निंजा वहां रहने से मना कर देता है, लेकिन एलेक्स उसे ठग के साथ लुभाता है। एलेक्स की माँ उसके लिए एक निंजा गुड़िया बनाती है और एलेक्स जल्दी से नई निंजा गुड़िया ले आया जिसे उसकी माँ ने निंजा को एक नया शरीर देने के लिए बनाया था। उनकी माँ ने खास उन्हीं के लिए बनाया था। उसने खुद को नई निंजा गुड़िया में स्थानांतरित कर लिया। हालांकि वह अपनी नई महिला निंजा गुड़िया के शरीर से नाखुश था क्योंकि उसके पास तलवार नहीं थी। उनका लक्ष्य फिलिप की रिहाई के ठीक समय पर वहां पहुंचना था। फिलिप अब प्राथमिकता थी। उसने अपने परिवार को अपने दम पर टहलने के लिए मना लिया ताकि वह यह सुनिश्चित करने के लिए जेल जा सके कि वे फिलिप को नहीं खोएंगे। एलेक्स ने निंजा को एक तलवार दी जो कुछ स्त्रैण होने के बावजूद उसे पसंद आई। जैसे ही फिलिप को हिरासत से रिहा किया गया, वे उसका पीछा करने लगे। निंजा छिपकर बातें सुनने लगा और फिलिप की अगली योजना के बारे में जानने लगा। उसने पाया कि फिलिप ने उन सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई थी जिन्होंने उसकी क्रूरता देखी थी। जब निंजा उनकी बातचीत सुन रहा था, एक लड़के ने उसे देखा और उसे उठा लिया। हालांकि निंजा ने लड़के को चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मां ने उसे सौंपने के लिए मालिक को ढूंढ निकाला। लड़के ने टेबल के नीचे इशारा किया जहां उसे गुड़िया मिली थी। जब मां ने इसे वापस करने के लिए फिलिप से संपर्क किया तो उसे निंजा गुड़िया का दर्शन हुआ। जब वेटर ने उन्हें सूचित किया कि गुड़िया एलेक्स की है, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मां ने निंजा को एलेक्स को सौंप दिया और फिलिप वहां से भाग निकला। उन्होंने फिलिप के कार्यालय में घुसपैठ करने का प्रयास किया। एलेक्स को अंदर जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन निंजा ने उसकी मदद की। इसके बाद उन्होंने सूची की तलाश की। हालांकि जब जाह्नवी ने उसे बुलाया तो एलेक्स विचलित हो गया और तभी फिलिप और उसके वकील जिमी ने कार्यालय में प्रवेश किया। वे तुरंत छिप गए और उनकी बातचीत को सुन लिया। फिलिप ने बैंकॉक के पास कोहेन द्वीप पर एक रेस्तरां में काम करने वाली लड़की हितांशी को निशाना बनाकर अपनी हत्या की होड़ शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि एलेक्स का फोन बजता है और वह पकड़ा जाता है। वह यह कहकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है कि वह यहाँ सिर्फ अपनी सॉकर बॉल खोजने आया है, लेकिन फिलिप जिमी को आश्वस्त करता है कि वह वही लड़का है जो रिहा होने के बाद से उनका पीछा कर रहा था। फिलिप अपने पहले शिकार हितांशी लिव को खोजने जाता है, जबकि एलेक्स जिमी की हिरासत में रहता है। निंजा एलेक्स के बारे में चिंतित नहीं है, फिलिप के पीछे भागता है। जैसे ही वह फाइल को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह मोटरसाइकिल से टकरा जाता है और राजमार्ग के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जिमी ने सच न कबूल करने पर एलेक्स को जान से मारने की धमकी दी। जिस तरह जिमी एलेक्स को मारने वाला है, उसके चाचा अप्रत्याशित रूप से अंदर चले गए, यह सोचकर कि यह बाथरूम है। नशे में होने के बावजूद वह जिमी को नीचे गिरा देता है और एलेक्स को बचाता है। स्टीवर्ट तब एलेक्स के परिवार से मिलता है, लेकिन केवल एलेक्स की मां ही उसका स्वागत करती है। निंजा लौटता है और एलेक्स उससे नाराज है कि उसने जिमी के साथ उसे अकेला छोड़ दिया। जैसा कि वे बहस करते हैं, शॉन उनकी कुछ बातचीत को सुन लेता है और उसे संदेह हो जाता है कि कुछ अजीब चल रहा है। अगले दिन वे अंकल स्टुअर्ट से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं और कोहेन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। एलेक्स हितांशी को खोजने निकलता है क्योंकि द्वीप पर कम रेस्तरां हैं। कई रेस्तरां में जाने के बावजूद वह उसे ढूंढ नहीं पाता। सौभाग्य से वह जैस्पर से मिलता है, जो हितांशी को खोजने में उसकी सहायता करने की पेशकश करता है। एलेक्स और निंजा जैस्पर से मिलने जाते हैं, शॉन को बाहर छोड़ते हुए प्रवेश करते हैं। जैस्पर के पास पहले से ही बंदूक की नोक पर फिलिप का नियंत्रण है और वह एलेक्स को अपना फोन सौंपने के लिए मजबूर करता है।
निंजा लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जिमी ने उसे गोली मार दी जिससे उसके अंदर के सभी अरहर बाहर गिर गए, जिससे वह सपाट हो गया। वे एलेक्स, निंजा और जैस्पर को एक कमरे में बंद कर देते हैं और जाने से पहले स्टोव पर गैस सिलेंडर सेट करते हैं। एलेक्स अपने लाभ के लिए निंजा की सपाट अवस्था का उपयोग करने का फैसला करता है और कमरे के बाहर शॉन से मदद लेने की कोशिश करता है। वे शॉन से संपर्क करने में सक्षम हैं और सिलेंडर फटने से ठीक पहले बचा लिया जाता है। जैस्पर ने खुलासा किया कि वे हितांशी को कोबरा फार्म रेस्तरां में पाएंगे। हितांशी को बचाने के लिए एलेक्स निंजा और सीन रेस्तरां खोजने के लिए निकल पड़े। यह पता चला है कि निंजा सपाट होने के कारण कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि उसके बटन ऊपर धकेल दिए गए हैं। हालांकि जब वे रास्ते में होते हैं तो एलेक्स उसे शॉन की दाद भर देता है। फिलिप और जिमी ने उन्हें देखा और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करने के दौरान एक बटन गिर जाता है, एलेक्स को केवल एक आंख के साथ छोड़ देता है। हालांकि वे कोबरा फार्म रेस्तरां में जंगल का रास्ता अपनाकर फिलिप और जिमी को खोने में कामयाब रहे। फिलिप हितांशी का अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक कमरे में भाग जाती है। फिलिप उसका पीछा करता है, जबकि निंजा जिमी से लड़ता है। एलेक्स हितांशी को बचाने जाता है। एलेक्स हितांशी को छिपा हुआ पाता है, लेकिन जल्द ही फिलिप द्वारा उन्हें खोज लिया जाता है। जिमी निंजा पर गोली चलाता है, लेकिन वह काफी भाग्यशाली है कि उसकी तलवार गोली को रोक देती है। अपने निंजा कौशल का उपयोग करते हुए निंजा ने जिमी को हरा दिया। सीन फिलिप को अपने ड्रोन से बाधित करता है, जिससे एलेक्स को उसे नीचे गिराने का मौका मिलता है। फिलिप को बंदूक की नोक पर पकड़कर एलेक्स ने उसे रुकने की चेतावनी दी, लेकिन फिलिप उनकी ओर दौड़ता है और कोबरा से भरे एक पिंजरे में गिर जाता है, जिससे उसे बुरी तरह काट लिया जाता है। इस बीच सीन इंटरनेट पर पूरी घटना को लाइव स्ट्रीम करता है। फिलिप के खलनायक चरित्र को दुनिया के सामने उजागर करता है। जाह्नवी ने ठीक बाद में एलेक्स को फोन किया, लेकिन इस दौरान एलेक्स को एहसास हुआ कि वह कभी भी उससे सच्चा प्यार नहीं करती थी। एलेक्स उदास था यह सोचकर कि निंजा अब गायब हो जाएगा क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन निंजा उसके साथ रहने को तैयार हो गया। एलेक्स ने तब निंजा को एक नए शरीर के साथ प्रस्तुत किया, जिसे उसने चमकदार बटन के साथ थाई रेशम से सिलवाया था। निंजा को वास्तव में नया शरीर पसंद आया। उसने खुद को नए शरीर में स्थानांतरित कर लिया और एलेक्स उसकी नई उपस्थिति से चकित था। फिल्म यहीं खत्म होती है। जल्द ही मिलते हैं